सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज़ की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक लड़की जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उसके सर से खून बह रहा था और हाथों में गहरे घाव थे। मदद मांगने के लिए भीड़ की ओर जा रही थी। इंग्लिश में हम कहेंगे अगर हु वॉज क्राइंग लाउडली, यानी एक लड़की जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, लाउडली। अ गर्ल हु वॉज क्राइंग लाउडली विद ब्लड रनिंग डाउन हर हेड, जो खून था वो उसके सर से बह रहा था। एंड डीप वुंड्स इन हर हैंड्स, और उसके हाथों पर गहरे घाव थे। वॉज हेडिंग टूवर्ड्स क्राउड सीकिंग हेल्प, भीड़ की तरफ मदद मांगने भाग रही थी। तो यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है कि भूकंप आया हुआ है और आसपास के घर गिर चुके हैं। तो एक लड़की है जो रोती हुई वहाँ भीड़ की तरफ जा रही है, जो लोगों को मलबे से निकाल रहे हैं उस भीड़ की तरफ। तो यहाँ पर हम सिंपली उसके बारे में बता रहे हैं, इसकी कंडीशन क्या है ये भी बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अ गर्ल हु वाज क्राइंग लाउडली, एक लड़की जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। विद ब्लड रनिंग डाउन हर हेड, उसके सर से खून बह रहा था। एंड डीप वुंड्स इन हर हैंड्स, और हाथ पे गहरे घाव थे। वॉज हेडिंग टूवर्ड्स क्राउड सीकिंग हेल्प, भीड़ की तरफ मदद मांगने जा रही थी। द बिल्डिंग्स एंड होम्स अराउंड हर हैड कोलैप्स्ड, तो बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग्स और घर थे उसके आसपास, अराउंड हर, उसके आसपास, वो क्या हो चुके थे? कोलैप्स्ड। कोलैप्स मतलब ढह चुके थे। भूकंप इतना तगड़ा था कि आसपास की बिल्डिंग और घर ढह चुके थे। तो बताया जा रहा है कि द बिल्डिंग्स एंड होम्स अराउंड हर हैड कोलैप्स्ड, उसके आसपास के घर और बिल्डिंग ढह चुके थे। एंड द ओनली रबल वॉज लेफ्ट, और सिर्फ रबल, रबल बोलते हैं मलबा, सिर्फ मलबा बचा था। एंड ओनली रबल वॉज लेफ्ट, और सिर्फ मलबा बचा था। दिस गर्ल जस्ट 9 years old had been happily having dinner with her family a few hours ago। अब कुछ देर घंटों पहले की बात बताई जा रही है, यानी भूकंप आने से कुछ घंटे पहले क्या सिचुएशन थी। तो बताया जा रहा है कि दिस गर्ल जस्ट 9 years old, ये लड़की सिर्फ 9 साल की, दिस गर्ल जस्ट 9 years old, ये लड़की सिर्फ 9 साल की, हैड बीन हैप्पीली हैविंग डिनर विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी डिनर कर रही थी। अ फ्यू आवर्स अगो, कुछ घंटे पहले। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू सेलिब्रेट हर लिटिल ब्रदर्स 6th बर्थडे, जो कि तैयारी कर रहे थे अपने छोटे भाई के छठे जन्मदिन मनाने की, है ना। उनके छोटे भाई का छठा जन्मदिन था, उसकी तैयारी कर रहे थे और डिनर कर रहे थे। हाउएवर, हालांकि दे हैड नो आइडिया, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था, दैट अ टेरेबल डिज़ास्टर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, कि एक भयंकर आपदा आने वाली है, उसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। इसलिए बताया जा रहा है कि हाउएवर, हालांकि दे हैड नो आइडिया, उन्हें कोई आइडिया नहीं था, दैट अ टेरेबल डिज़ास्टर, कि एक भयानक आपदा वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक करने वाली है मतलब आने वाली है। वाइल द गर्ल वॉज डिस्कसिंग, यानी जब वो लड़की चर्चा कर रही थी, डिस्कस कर रही थी, हाउ टू सेलिब्रेट हर ब्रदर्स बर्थडे, कि अपना भाई का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ये तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब लड़की अपने माता पिता के साथ अपने भाई का जन्मदिन कैसे बनाए, इस पर चर्चा कर रही थी। वाइल द यंग गर्ल वॉज डिस्कसिंग हाउ टू सेलिब्रेट हर ब्रदर्स बर्थडे विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, शी सडनली फेल्ट दैट, उसे अचानक से महसूस हुआ कि देयर हाउस वो शेकिंग, कि उनका घर शेक कर रहा है, यानी हिल रहा है। शी सडनली फेल्ट दैट देयर हाउस वॉज शेकिंग, उसे अचानक से महसूस हुआ कि उनका घर हिल रहा है। बिफोर दे कुड कॉम्प्रीहेंड इट, इससे पहले कि वे इसे कॉम्प्रीहेंड कर पाते, कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब होता है समझ पाते। बिफोर दे कुड कॉम्प्रीहेंड इट, इससे पहले कि वे समझ पाते, देयर हाउस क्रम्बल्ड, उनका जो घर था वो क्रम्बल्ड कर गया। क्रम्बल्ड करना मतलब ढह गया, कोलैप्स की तरह, इसी की तरह हम बोलेंगे क्रम्बल्ड का भी ढहना ही मतलब होता है। बिफोर दे कुड कॉम्प्रीहेंड इट, इससे पहले कि वैसे कॉम्प्रीहेंड करते समझते, देयर हाउस क्रम्बल्ड, उनका घर ढह गया। एंड दे वर ट्रैप्ड अंडरनीथ, और वे घर के नीचे दब गए, ट्रैप हो गए। एंड दे वर ट्रैप्ड अंडरनीथ, और वे घर के नीचे दब गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके शहर में एक विनाशकारी भूकंप आया था। आ डेविस्टेटिंग अर्थक्वेक हैड स्ट्रक देयर सिटी, उनके शहर में एक विनाशकारी भूकंप आया था, कोजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, जिसने बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था, यानी जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था उस भूकंप से। कोजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिससे बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ था, यानी विनाश हुआ था।
Many people were either crushed under their homes or severely injured। तो आगे बताया जा रहा है कि कई लोग या तो अपने घरों के नीचे आके क्रस्ट हो गए यानी दब गए, या गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल मतलब सीवियरली। तो बताया जा रहा है कि many people were either crushed under their homes और सीवियरली इंजर्ड। बहुत सारे लोग या तो अपने घरों के नीचे दब गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से, दिस गर्ल मैनेज्ड टू escape with her life despite her injuries and blood loss। यानी सौभाग्य से इस लड़की ने अपनी जान बचा ली, यानी दिस गर्ल मैनेज्ड टू escape with her life। सौभाग्य से उस लड़की ने मैनेज किया अपनी जान बचाने को, डिस्पाइट हर इंजरीज, बावजूद के उसके इंजरीज थी, जख्म थे, एंड ब्लड लॉस, और काफ़ी खून बह चुका था। शी वॉज desperately searching for her parents and her little brother। वो अपने माता पिता और छोटे भाई को बेसब्री से तलाश रही थी। मलबे में अपने घर के वो तो किसी तरीके से बच गई थी, तो अपने माता पिता को और अपने भाई को वहाँ तलाश रही थी। शी वॉज desperately searching for her parents and her little brother। शी स्पॉटेड सम पीपल हेल्पिंग अदर्स नियर बाय। यानी उसने आसपास कुछ लोगों को दूसरों की मदद करते देखा। यानी जब कहीं इतने बड़े पैमाने पर भूकंप आता है तो लोग आ जाते हैं एक दूसरे की मदद करने, तो कुछ लोग वहाँ मदद कर रहे थे, दूसरे लोगों को निकाल रहे थे। उस लड़की ने उन्हें देखा, तो बताया जा रहा है कि शी स्पॉटेड, उसने स्पॉट किया यानी देखा, सम पीपल हेल्पिंग अदर्स नियर बाय, कुछ लोग आसपास दूसरे लोगों की मदद कर रहे थे। एंड रैन टू देम, और उनके पास भाग के गई, उन्हें देखकर, एंड रैन टू देम, उनके पास भाग कर गई। एक्सप्लेनिंग दैट, उन्हें एक्सप्लेन किया, हर फैमिली वॉज ट्रैप्ड, कि उसका जो परिवार है वो ट्रैप्ड हो चुका है, अंडर द डेबरी ऑफ देयर होम, उनके घर के मलबे के नीचे। तो डेबरी का मतलब भी मलबा होता है। मैं यहाँ पर अलग अलग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने मलबे के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पर डेबरी। बताया जा रहा है कि शी स्पॉटेड सम पीपल हेल्पिंग अदर्स नियर बाय, उसने आसपास कुछ लोगों को दूसरों की मदद करते देखा, एंड रैन टू देम, और भागकर उनके पास गई। रैन टू देम का मतलब होता है भाग कर गई। एक्सप्लेनिंग दैट, और एक्सप्लेन किया, हर फैमिली वॉज ट्रैप्ड, कि उसका जो परिवार है वो ट्रैप्ड हो चुका है, अंडर द डेबरी ऑफ देयर होम, उनके घर के मलबे के नीचे। सम इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कुछ लोग जो वहाँ खड़े थे, सम इंडिविजुअल्स, है ना, कुछ लोग घटना स्थल पर पहुँचे। सम इंडिविजुअल्स रश्ड टू द सीन, सम इंडिविजुअल्स रश्ड टू द सीन। रश्ड का यूज़ किया है भाग कर गए, जल्दी से उस लड़की की बात सुनकर भाग के तेजी से गए, तो यहाँ पर हमने रश का यूज़ किया है ना। सम इंडिविजुअल रश्ड टू द सीन, कुछ लोग घटनास्थल पर पहुँचे। आफ्टर आवर्स ऑफ एफर्ट, घंटों की मुशक्क़त के बाद, मुशक्क़त यानी एफर्ट लगाने के बाद, बहुत सारे एफर्ट, प्रयास करने के बाद। तो बताया जा रहा है कि आफ्टर आवर्स ऑफ एफर्ट, घंटों मुशक्क़त के बाद, दे मैनेज्ड टू रेस्क्यू हर फैमिली, वे उसके परिवार को बचाने में कामयाब रहे। दे मैनेज्ड टू रेस्क्यू हर फैमिली, यानी उन्होंने उसके परिवार को रेस्क्यू कर लिया। सैडली, आगे बताया जा रहा है कि सैडली यानी दुख की बात है। दुख की बात यह है कि सैडली हर पेरेंट्स डिडंट सर्वाइव, जो उसके माता पिता थे वे सर्वाइव नहीं कर पाए, यानी कि बच नहीं पाए। बट हर लिटिल ब्रदर वॉज अनहार्म्ड, लेकिन जो उसका छोटा भाई था वो सुरक्षित था। बट हर लिटिल ब्रदर वॉज अनहार्म्ड, लेकिन उसका छोटा भाई तो वो सुरक्षित था। यानी उन्हें निकाल तो लिया मलबे से, लेकिन उसके माता पिता सर्वाइव नहीं कर पाए, यानी बच नहीं पाए। बट हर लिटिल ब्रदर वॉज अनहार्म्ड, लेकिन जो उसका छोटा भाई था वो अनहार्म्ड था, यानी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। एज शी सो हर पेरेंट्स शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, जैसे उसने अपने माता पिता को देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। एज शी सो हर पेरेंट्स, जैसे उसने अपने माता पिता को देखा, शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर्स, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। अ फैमिली फ्रॉम द क्राउड अडोप्टेड बोथ चिल्ड्रन, आगे बताया जा रहा है कि भीड़ में से एक परिवार ने दोनों बच्चों को गोद लिया और उन्हें घर मुहैया करवाया। अ फैमिली फ्रॉम द क्राउड अडोप्टेड बोथ चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडेड देम विद अ होम। इट हैज़ बीन 10 years सिंस दैट अर्थक्वेक, यानी उस भूकंप को 10 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 10 years सिंस दैट अर्थक्वेक, उस भूकंप को 10 साल हो गए हैं। एंड द 2 children हैव ग्रोन अप, और दोनों बच्चे अब ग्रोन अप हो गए, यानी बड़े हो गए हैं। लिविंग अ हैप्पी लाइफ
विद देयर न्यू फैमिली, अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, जिन्होंने उसे अडोप्ट किया था यानी गोद लिया था उनके साथ। लिविंग अ हैप्पी लाइफ विद देयर न्यू फैमिली, अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। हाउएवर, हालांकि लिविंग विदाउट पेरेंट्स हैज़ बीन, बता रहे हैं कि हाउएवर हालांकि लिविंग विदाउट पेरेंट्स हैज़ बीन फार फ्रॉम ईजी फॉर देम, यानी हालांकि माता पिता के बिना रहना उनके लिए आसान नहीं है, यानी बहुत दूर की बात है आसान होना। हाउएवर लिविंग विदाउट पेरेंट्स हैज़ बीन फार फ्रॉम ईजी फॉर देम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और याद रखना, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ किए हैं नए नए, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।